जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज एक बार फिर से उसी क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन अपना क्या आ रहा है कि सम, ताली और खाली, मतलब ये जो मात्राएं जो अपन गायन के साथ में, मतलब जब हम किसी चीज़ को गाते हैं, चाहे वो लोकगीत हो या भजन हो, ठुमरी हो, ठप्पा हो, तराना हो, ध्रुपद हो, धमार हो, किसी भी चीज़ को ए टू जेड हम किसी भी चीज़ को गाते हैं तो उसमें हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? ताली की। ताली मतलब ताल की। ताल वो ताल जो हम तबले के द्वारा संगत करते हैं। संगत कौन देता है? जो तबला बजाता है। मतलब एक तबले वादक की बात हो रही है, या फिर हारमोनियम बजाना एक अलग बात है, तबला बजाना, क्योंकि एक व्यक्ति दो चीज़ें एक साथ नहीं बजा सकता है। तो सीधी सी बात है, हारमोनियम का टीचर आपको दूसरा दिखेगा और जो तबला वादक होगा वो दूसरा दिखेगा। तो वो जो वादक है वो कभी कभी क्या होता है, ताले अपने को बिल्कुल सेट रहती है कि कौन से गाने में 3 ताल बजानी है, कौन सी राग में कहरवार बजानी है, कौन सी ताल में दादरा बजानी है, झूमरा बजानी है, 4 ताल बजानी है। ज़्यादातर होता क्या है, 3 ताल ही बजाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ में अलग अलग नियम और कानून होते हैं कि उन्हीं को ही आपको फॉलो करना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अलग से किसी चीज़ को बजाने की या गाने की या किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, डिफरेंस नहीं करना है, वो करना है जो सही है। तो जब हम किसी चीज़ में पिछले वीडियो में बताया था तालों के बारे में कि जैसे कि मात्रा कितनी है, ताली कितनी है, खाली कितनी है, सम कितने हैं, तो एक जो प्रोसीजर बताया था, मान लीजिए 3 ताल में मात्रा 16, विभाग 4, ताली 1 3 4 या 7 पे, खाली 3 या 9 या 7 पे, ऐसा कोई भी उदाहरण या बोल बता दिए, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन ता, धा दिन दिन दा, तो ये क्या हो गया, 16 मात्रा की 16 मात्रा इसमें आती है। तो वही चीज़ वो पूछ रहा है। अगर इसको आपको थ्योरी के रूप में अगर क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आपको क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया कि आपसे पूछी गई कि 3 ताल के बारे में बताएं, तो आपने फौरन हाथ से बजा के बता दिया, या अगर आपको तबला बजाना आता है तो आपने डायरेक्ट उसमें बजा के बता दिया, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अब हम उसी को प्रैक्टिकल को अगर थ्योरी में बदलें, क्योंकि म्यूजिक में आपको दोनों चीज़ें बतानी है, आपको प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरी भी करनी। तो थ्योरी में अगर हम इसी चीज़ को बताएंगे कि सम क्या है, ताली क्या है और खाली क्या है, तो इन तीनों चीज़ों को किस तरह से परिभाषित करेंगे वो आज जानेंगे। सम, ताली और खाली। ब्रैकेट में डाल दिया ताल, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि सम क्या है, ताली क्या है और खाली क्या है। या फिर जैसे यहाँ पे लिख दिया मात्रा, ताली, खाली और सम। तो ये क्या है, एक ताल के बारे में इससे रिलेटेड बताया जा रहा है। तो अब जो उत्तर भारतीय संगीत की तालों की विशेषता रही है कि सम, ताली अथवा खाली सदैव विभाग की मात्रा पर होती है। जैसा कि अभी बताया, तो किसी भी ताल को 2 प्रकार से दिखाया जा सकता है। जो सबसे पहला मैंने बताया, तबला, और दूसरा पखावज, अथवा ढोलक पर भी बजाकर बता सकते हैं, अथवा हाथ के विशिष्ट इशारों द्वारा, मतलब हाथ से भी बजा के बता सकते हैं। और अंतिम विधि में मुख्य 2 प्रकार की क्रिया होती है, ताली बजाना व हाथ हिलाकर उसको दिखाना। जो इन्होंने हाथ हिलाकर दिखाने की बात करी वो इसलिए करी। प्रथम मात्रा पर जो पढ़ने वाली ताली होती है उसको क्या कहते हैं, सम। एक और गायन, वादन तथा नृत्य में सम पर जोर पड़ता है, और दूसरी तरफ इन स्थानों में ताल का ठेका प्रारंभ होता है। ठेका मतलब जो ये बताया, इसको क्या कहेंगे, ठेका। अगर आपको पूछा जाए, देखे कि इन सबको आप बोलेंगे क्या, जैसे आपने ये बता दिया कि मात्रा 16, विभाग 4, ताली 1 3 5, खाली 3 7। मात्रा 16, विभाग 4, खाली 3 7, ताली ताली 3
कहते हैं। और सेकंड जो उन्होंने बताया, एक और गायन वादन तथा नृत्य में सम पर जोर पड़ता है। एक और गायन वादन नृत्य पर जोर पड़ता है। तो दूसरी ओर इस स्थान से ताल का, तो दूसरी ओर इस स्थान से ताल का ठेका प्रारंभ होता है। इस स्थान पर प्रारंभ होता है। सम के अतिरिक्त अन्य विभागों की मात्रा पर सम के अतिरिक्त अन्य विभागों की मात्रा पर जहां हाथ से सम के अतिरिक्त अन्य विभागों की मात्रा पर जहां हाथ से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जहां पे हाथ द्वारा आघात से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे ताली अथवा भारी कहते हैं। उसे ताली अथवा भरी कहते हैं। बताया कि इसके अतिरिक्त विभाग की मात्रा पर, इसके अतिरिक्त विभाग की मात्रा पर इसके अतिरिक्त विभाग की मात्रा पर जहां ध्वनि ना होकर केवल हाथ हिला दिया है, जहां पे ध्वनि ना होकर जहां पे ध्वनि ना होकर केवल हाथ हिला, केवल
है उसे खाली कहते हैं। अधिकतर खाली ताल के बीच उसे खाली कहते हैं। अधिकतर खाली ताल के बीच की मात्रा पर खाली ताल के बीच खाली ताल के बीच की मात्रा पर अथवा उसके आसपास पड़ती है। पड़ती है। उदाहरण 3 ताल में नवी मात्रा पर खाली मानी जाती है। उदाहरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या बताया? 3 ताल में नवी मात्रा पर खाली मानी जाती है। मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हुआ। इसको एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो क्या इन्होंने बताया? सबसे पहला कि उत्तर भारतीय संगीत के तालों की यह सबसे विशेषता रही है शुरू से ही कि सब ताली और खाली सदैव विभाग की मात्रा होती है, जो उन्होंने पहले बताया। और फिर उसके बाद में इसको 2 प्रकार से दिखाया जाता है, मतलब जो बजाने के तरीके हैं। जो सबसे पहला है वो तबला और दूसरा पखावज। लेकिन अब पखावज का उपयोग नहीं होता है, अधिकतर तबले का ही होता है। लेकिन आजकल उनके अलावा भी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंटल चल गए हैं जिसमें अपने को सिर्फ माइक दिया जाता है और उसके और भी जितने इंस्ट्रूमेंटल उसमें सारी आवाजें रहती हैं, चाहे वो हारमोनियम हो, तबला हो, सितार हो, गिटार हो, तानपुरा, आपको जो चाहिए होता है वो सब उसमें ऐड होता है। केवल आपको क्या करना पड़ता है? सिर्फ गाना पड़ता है, बाकी वो सारा मैच कर जाता है। तो ये क्या है, एक बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी चल गई है जिसमें अब आपको हाथों का काम खत्म हो गया है ज़्यादातर। लेकिन कुछ रागें ऐसी हैं या कुछ गीत ऐसे हैं उनको, या जो मतलब जितना पुराना ऐसा बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो जो से जितनी पुरानी होती है वो शायद उतनी ही सुंदर या उतनी अच्छी लगती है। तो उस अच्छे लगने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है जो पुराने समय में इस्तेमाल किए गए थे। मतलब कि अगर हम उनको उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और भी अच्छे से अट्रैक्शन में लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कितना भी अट्रैक्शन लाने की कोशिश करें पर वो नहीं हो पाता है। क्यों? उसका कारण यह है कि क्या है कि जो एक गायन वाला व्यक्ति होता है, जो गायक होता है, वो कोशिश तो पूरी करता है लेकिन कभी कभी अपनी जो एक आदत होती है वो किस पे सेट होती है? तबले के साथ, हारमोनियम के साथ, तानपुरे के साथ। उसको क्या है, इन इंस्ट्रूमेंटल जो ऑटोमेटिकली होते हैं उनमें सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सेट तो हो जाते हैं लेकिन उसमें क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी उसी को उसमें अगर ऐड करके हम उसको क्या करें, परफॉर्मेंस करें तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है। इसलिए अपने को क्या करना है, अगर हम रियाज कर रहे हैं तो ओरिजिनल हारमोनियम से ही करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। या अगर आप शुरू में किसी चीज़ में
आवश्यकता है या किसी चीज़ को हम समझाने की बात करें तो एक तबले वादक के साथ उसको अगर ऐड करके फिर आगे हम जब पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं किसी चीज़ में फिर हमको दिक्कत नहीं थी। पर अगर हमने शुरुआती अगर फॉरवर्ड तरीके से करी तो शायद हमें सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप उन नियमों को ना पालन करके बल्कि उनका पालन करें जो हमारे लिए क्या है कंफर्ट रहेगी और सुटेबल रहेगी। बात दोनों ही है कि हमको किस में आराम है और कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फायदा करेगी तो हम वो काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके आगे भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको क्रम वाइज बताते चलेंगे, जैसे कि विभाग क्या होते हैं या उनके छोटे छोटे जितनी भी ताल के बारे में कि तालें स्पेशली कौन कौन सी जो बाकी बची हैं जितनी बता चुके हैं और भी जो बहुत सारी बाकी हैं उनको किस तरह से लिखना है, समझाना है या बताना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।